वहीं राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद में सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा न केवल दूसरे राज्यों में पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में प्रवासी राजस्थानियों को साध रहे हैं, बल्कि प्रवासी राजस्थानियों को उनकी पैतृक मिल्कियत को महफूज रखने का भरोसा भी दिला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के रण में राजस्थान में मतदान खत्म हुआ तो सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने देश के दूसरे राज्यों की ओर कूच कर लिया। पश्चिमी बंगाल से लेकर दिल्ली तो झारखंड से लेकर तेलंगाना तक उन्होंने नाप डाला और आखिर में वो पहुंचे आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमकर पसीना बहाया और प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुंचकर उनको बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुंचकर उनको मुख्यमंत्री ने अपनायत का एहसास भी दिलवाया और भरोसा भी दिया कि राजस्थान में उनकी अपनी पैतृक मिल्कियत महफूज रहेगी। आपकी वो हवेली, आपके गांव का वो मकान, आपका वो गांव का जमीन, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपके गांव की जमीन, आपकी वो हवेली, आपका वो मकान राजस्थान में सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार से किसी का उस पर अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं। मैंने कहा है हमारे प्रवासी भाई हमको सूची बना के राज्य सरकार को दें। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आखिर किन किन राज्यों में पहुंचकर प्रवासी राजस्थानियों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। प्रवासी राजस्थानियों के बीच इन इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 16 अप्रैल को गुजरात के बनासकांठा में जनसभा, 29 अप्रैल को पश्चिमी बंगाल के श्रीरामपुर में रोड शो, 30 अप्रैल को झारखंड के धनबाद में जनसभा और राजस्थानी सम्मेलन, 30 अप्रैल को रांची में राजस्थानी सम्मेलन, 1 मई को हजारीबाग में नामांकन सभा, 2 मई को दिल्ली में रोड शो, 5 मई को दिल्ली में जनसभा और सामाजिक सम्मेलन, 6 मई को तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रवासी सम्मेलन, 7 मई को पादापल्ली में जनसभा, 7 मई को जहीराबाद में जनसभा, 7 मई को हैदराबाद के बेगम बाजार में रोड शो और सम्मेलन, 8 मई को चवेल्ला में चाय पर चर्चा, 8 मई को मलकजगिरी में प्रवासी सम्मेलन, 9 मई को आंध्र प्रदेश में प्रवासी राजस्थानियों से संवाद। बहरहाल भजनलाल शर्मा ने भले ही सत्ता नई संभाली हो, लेकिन संगठन में काम करने का उनका लंबा अनुभव है। लिहाजा प्रवासी राजस्थानियों के बीच राजस्थान सरकार के मुखिया को भेजने का ये फैसला बीजेपी ने लिया है।